हेलो एवरीवन, आज है 18 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। 23 रुपये का शेयर है, 11% की आज बड़ी तेज़ी आई यहाँ पर। और देखिए, तेज़ी ऐसे ही नहीं आती, कोई खबर होती है उसके पीछे, कोई वजह होती है उसके पीछे। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। एक खबर आई आज इस कंपनी को लेकर और शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिल गई। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 11% की तेज़ी वक्रांगी में आई है आज। एक महीने में देखो तो 10% की तेज़ी है, लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये गिर रहा था, ठीक है, लगातार गिर रहा था। और एक दिन बड़ी तेज़ी दिखा दी इसने, अगले दिन थोड़ी बहुत तेज़ी रही, उसके बाद लगातार गिरता भी गया और आज बड़ी तेज़ी यहाँ पर आ गई। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि शायद 1-2 दिन की तेज़ी के बाद फिर से ये गिरावट दिखाना शुरू कर दे और फिर से ये नीचे की तरफ भी आ जाए। और आज जो तेज़ी की वजह रही है वो यहाँ पर 2 फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार है। 12% की रफ्तार आज इसने दिखाई ऑलमोस्ट, और उसके पीछे 2 वजह है। पहली कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है 24 सितंबर को, और जहां पर प्रपोजल होगा पैसा रेज करने को लेकर, फंड रेजिंग को लेकर। और दूसरी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है कि कंपनी ने जो है, वक्रांगी ने जो है, वो पार्टनर करा हुआ है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अक्रॉस इट्स नेटवर्क। उनके वक्रांगी केंद्र के ऊपर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट है वो आपको बिकते हुए नजर आएंगे। और ये 2 वजह है, पहली पैसा रेज करने को लेकर मीटिंग होने वाली है, और दूसरी भैया स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है। और उसी के चलते यहाँ पर 12% की तेज़ी आज हमें एक ही दिन में देखने को मिल रही है। देखिए, 24 तारीख को मीटिंग होने वाली है, और देखते हैं कि पैसा जो रेज होने वाला है वो किस तरीके से करने वाले हैं। अलग अलग तरीके से हो सकता है, चाहे वो राइट इश्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, इवन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ज़रिए, क्वालिफाई इंस्टीट्यूशन के ज़रिए, अलग अलग तरीके से यहाँ पर पैसा रेज करने को लेकर बातचीट हो सकती है। वो तो 24 तारीख को ही पता चलेगा कि कैसे रेस करेंगे ये। और जहाँ तक बात करिए तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का इनका जो पार्टनरशिप है, अगेन देखो, ऐसा नहीं कि इन्होंने पहली बार ऐसे कोई पार्टनरशिप किसी के साथ करी हुई है। कोविड के टाइम पर इन्होंने डीमेट अकाउंट खोलने के लिए भी पार्टनरशिप करा हुआ था, हालांकि और कंपनी थी, अपस्टॉक के साथ करा था इन्होंने। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इवन बीच में सीमेंट को लेकर भी इन्होंने पार्टनरशिप करी हुई थी सीमेंट कंपनी के साथ। तो ये करते रहते हैं, ठीक है, और आगे भी हम ऐसी खबरें सुनेंगे। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ इनके मार्जिन बहुत छोटे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनके वक्रांगी केंद्र के ऊपर सिंपल सी बात है, देखो कंपनी के वक्रांगी केंद्र इंडिया में अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। जनरली आपको इनके जो वक्रांगी केंद्र है वो छोटे शहर गाँव में ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, और वहीं से लोग अपनी अपनी जो सुविधा होती है उसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा इनका जो बिज़नेस है वो अलग अलग तरीके का बिज़नेस है। एटीएम सेटअप करने का भी इनका बिजनेस है, लेकिन अगेन मैं कह दूं कि मुझे लगता है कि एटीएम सेटअप करने का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे कम होगा इनका। रीज़न ये है कि इवन अगर आप बैंक को भी देखते हो, ठीक है, तो पहले एटीएम बहुत ज़्यादा होते थे। आज एटीएम उतने ज़्यादा आपको ऑपरेशनल नहीं देखने को, मतलब उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आप और मैं, हम खुद भी एटीएम का उतना फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं करते हैं। आप खुद सोचिए कि आज से 4 साल पहले आप महीने में कितनी बार एटीएम में जाकर अपना पैसा विड्रॉल करते थे, और आज आप कितनी बार कर रहे हो। आज लोग जो है वो एटीएम के जगह यूपीआई का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ज़्यादा कैश रखते नहीं हैं ये। और दूसरी, जहाँ तक अलग अलग सर्विसेज की अगर हम बात करने जाए तो ये बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के वक्रांगी केंद्र पे मिलती है। ई कॉमर्स के लिए भी आपको असिस्टेंट मिलता है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग का हो, हेल्थ का हो, ट्रैवल का हो, बिल पेमेंट्स का हो, लॉजिस्टिक का हो। तो ये अलग अलग जो आपको असिस्टेंट्स है वो इनके वक्रांगी केंद्र में मिल जाते हैं। और जनरली होता ये है कि इनके वक्रांगी केंद्र छोटे शहर में, गांव में होने की वजह यह है कि जहाँ पर लोग उतने ज़्यादा चीज़ों को डिपेंडेंट होते हैं करने के लिए, कि अपने स्मार्टफोन से, जैसे कि टिकट बुक करना हो गया, ठीक है, बिल पेमेंट्स करना हो गया, इवन इंश्योरेंस लेना हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भैया लोग जो है वो अभी भी एक असिस्टेंट ढूंढते हैं, थर्ड पार्टी ओपिनियन लेते हैं, वक्रांगी केंद्र पे जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद फैसला तय करते हैं। तो वहाँ पर इनके वक्रांगी केंद्र डेफिनेटली यूज़फुल है। और अगर हम ये मानते हैं कि चलो आने वाले टाइम में मान लीजिए कि गांव में भी लोग टेक्नोलॉजी के साथ इतने ज़्यादा अच्छे हो गए कि खुद से अपने स्मार्टफोन से मतलब चीज़ें करने लग जाएंगे, तो क्या होगा, तो अगेन टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट ऐसा आएगा कि भैया आने वाले टाइम में और नई एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसके लिए भी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपनी का बिजनेस डूबेगा नहीं, लेकिन हाँ दिक्कत यह है कंपनी की कि भाई साहब इनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, इनके मार्जिन बहुत छोटे हैं। जहाँ तक बात करें इनके वॉल्यूम्स की, तो आज अगर आप देखोगे तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए।
जनरली इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग इस कंपनी में तो नहीं होती है, लेकिन आज देखने को मिली क्योंकि खबर थी यहाँ पर इस कंपनी को लेकर। और जहाँ तक इसका ऑल टाइम हाई देखे तो 515 रुपये का एक टाइम था जब 500 रुपये का शेयर हुआ करता था, ये 500 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। और मार्केट कैप इसका अभी 2500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। अगेन ये यूज़र है, ठीक है, ये कोई एनालिस्ट नहीं है, ठीक है, ये कोई ब्रोकरेज हाउस नहीं है, ये कोई एक्सपर्ट नहीं है, ये यूज़र्स है, नॉर्मल यूज़र्स। और जहाँ तक देखा जाए इनके रिजल्ट्स तो वैसे वो उतने अच्छे नहीं है और यही वजह है कि शेयर प्राइस अभी कोई इतना खास असर देखने को नहीं मिला था हमें। अगर जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें तो देखो बहुत महंगा है ये, देखने में 23 रुपये आपको सस्ता लग सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि भाई साहब देखने में 23 रुपये सस्ता है लेकिन एक्चुअली में सस्ता नहीं है। रीज़न सिंपल सा है, 370 का पी है भाई साहब इसका, सेक्टर पी 36 का है। 100% लोग कह रहे खरीदारी करो एनालिस्ट, हालांकि वो एक ही एनालिस्ट है और किसी एनालिस्ट ने अपने रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दी है। फिनेंशियल्स अगर हम देखें तो कंपनी के जो नंबर्स है वो पिछले 2 क्वार्टर में सुधरे ज़रूर है, स्पेसिफिकली इनके प्रॉफिट्स वाइज, वरना रेवेन्यू वाइज उतना बड़ा ग्रोथ नहीं, लेकिन प्रॉफिट वाइज थोड़े से इंप्रूवमेंट आए हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो 52 करोड़ की रेवेन्यू में 42 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था, बाद में वो रेवेन्यू उतना ही रहा, 52 करोड़ मतलब 52 करोड़ का ही रहा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ के 1 करोड़ 24 लाख पर आ गया। बाद में रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा, 55 लाख करोड़ के आसपास रहा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ के 2.19 करोड़ हो गया यहाँ पर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि रेवेन्यू बहुत छोटा परसेंटेज बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। हालांकि आने वाले क्वार्टर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कैसे नंबर्स रिपोर्ट होते हैं, इनके अच्छे होते बुरे होते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ देखो भरोसा करना मुश्किल है इसके ऊपर, क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरीके की खबर आई थी शॉर्ट टर्म के लिए तेज़ी देखने को मिली थी 1-2 दिन की, बाद में वापस से गिरावट भी यहाँ पर आ ही जाती है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 41.92% है और जो प्रमोटर है वो यहाँ पर बेच रहा है। 42.60% की होल्डिंग थी, वहाँ से घट के 41.92 पर आए, लेकिन साथ में गिरवी भी हो चुकी है इनकी होल्डिंग, तो एक अच्छा साइन नहीं है। इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखोगे तो 6.18% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.93% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। और रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 28.33% की है और जो अदर पार्टीज़ है वो 20.64% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ वक्रांगी की तो अगेन के देखो कंपनी यहाँ पर अभी पिछले 2 क्वार्टर में थोड़ी सी सुधार आया ज़रूर है, लेकिन इसका हमेशा से रहा है कि अगर तेज़ी आती है ना तो वो साथ में गिरावट भी लेकर आती है, फिर तेज़ी आती है फिर गिरावट आती है, फिर तेज़ी फिर गिरावट। जब भी तेज़ी आई कोई खबर ही इसके पीछे जिम्मेदार रही है और यही वजह है कि मुझे लगता है कि यहाँ से अगर तेज़ी आएगी भी तो 25 रुपये का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठा ज़रूर है जो इसको वापस नीचे की तरफ पटक ज़रूर देगा। और यहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। 25 रुपये का लेवल जो है 25 से 27 का जो लेवल है वो प्रॉफिट टेकिंग का लेवल रहेगा, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करने के मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर मैं अवॉइड करने की ही बात करूँ, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर बनेंगे अगर थोड़ी सी भी तेज़ी यहाँ पर आ गई, क्योंकि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत नज़दीक है यहाँ से। अब 1-2 रुपये कमाने के लिए रिस्क लेना ना यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा संभल के रहिएगा इस कंपनी से। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद है हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले भारत प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लेके बता सकते हैं। थैंक यू।